दोनों की चीज पता है कि ये लीडर है, ये ओवर एम्बिशियस है, ये भी अपनी तरह का एक राजा है कलयुग में। ईगो क्लैशेस होंगे। अब नंबर 8 इज शनि, नंबर 4 राहु। ये कॉम्बिनेशन को अवॉइड ही करना चाहिए। दोनों को ये पता है कि हम दोनों राहु हैं और दे आर मैरिड, अलग तो नहीं हो सकते। तो करना क्या है, थिंक बिफोर यू एक्ट। एक ही चीज है, नंबर 4 और नंबर 7। जो थर्ड है वो सर है। ये जो हस्बैंड वाइफ होंगे ये कुछ लाइफ में क्रिएट करके जाएंगे। अच्छा, विल बी वर्थ रिमेम्बरिंग। कई साउथ इंडियन फैमिलीज होती है ना, बहुत स्पिरिचुअल होती है, एंड वंस यू एंटर देयर हाउस यू फील दैट वाइब एंड यू दैट इंसेंस एंड एवरीथिंग। हमारे कर्मा, हमारी सोच, हमारे एक्शंस खराब करते हैं जी, उनको कंट्रोल कीजिए। Right. लाइफ इज सो गुड, छोटी सी एक जिंदगी मिली है, इसको एंजॉय कीजिए। Namaste and hello. Welcome to another episode of a new podcast on numerology, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके कंपैटिबल पार्टनर्स के बारे में। एंड टुडेज नंबर इज नंबर 4। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। आप हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, and you seek stability and reliability in a relationship. बट आपके कंपैटिबल पार्टनर्स कौन कौन है और कौन थोड़े से कम कंपैटिबल है, इसके बारे में बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं संजीव जी। वेलकम संजीव जी, नमस्कार। आज हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो आई थिंक राहु रूल्ड है, जो हमने पहले भी पॉडकास्ट किया है। तो आप जरा बताएं हमें उनके बारे में। 4 नंबर के बेसिकली राहु से उसका पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। राइट। राहु की पॉजिटिव साइड देखें तो बहुत तेजी, हाँ, रिसर्च, इनोवेशन। नेगेटिव साइड में जाएंगे तो इल्यूजन्स, भ्रम, इमेजिनेशंस, राइट, कुछ गलत डिसीजंस। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सारे कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे। राइट सर। और हर एक नंबर के साथ इसका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जी। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कुछ ग्रहों पे ग्रहण भी लगा देते हैं, स्पेशली सूर्य और चंद्र की बात करें तो ये सब डिस्कशन का पार्ट, टॉपिक का पार्ट है। और हमें कैसे बैलेंस करना है जी, और हमें अपने कर्मा अलाइनमेंट के द्वारा इनकी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है। नंबर्स कोई खराब नहीं होते हैं, नंबर्स कॉम्बिनेशंस कोई खराब नहीं होते हैं। करेक्ट। ओनली डिफरेंस इज कर्मा अलाइनमेंट कैसे हम करते हैं, एनर्जी बैलेंस हम कैसे करते हैं, राइट, और कंपैटिबिलिटी को कैसे बिठाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन हम ये डिस्कस करें कि ये कंपैटिबल है, ये वो कंपैटिबल है या वो नहीं है। मैं इस बात को शुरू से नहीं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नंबर्स आपस में बहुत गहरे दोस्त होते हैं, कुछ की दोस्ती थोड़ी कम होती है, लेकिन दोस्ती को बढ़ाया जा सकता है। राइट। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कौन से बेस्ट इन द सीरीज हैं नंबर 4 के लिए? तो सीरीज 1 जिसे कहेंगे वो है नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 9। राइट। ये सीरीज 1 में आते हैं, मतलब पहले स्थान पे। बेस्ट बोलिए या ना सीरीज 1 बोलिए, बेस्ट तो सारे हैं। फिर वही हम भ्रम, मतलब जिनके साथ ज्यादा दोस्ती है, जैसे आप बोल रहे थे अभी, ज्यादा दोस्ती है जी। तो नंबर 2 से स्टार्ट करें। यस। नंबर 2 चंद्र है जी। तेजी उसमें भी है, लेकिन इमोशन है, इल्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है कि एक एम्बिशन है, एक इमोशन है, तो एम्बिशन और इमोशन जब मिलते हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनती है। राइट। 2 और 4 की बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनेगी। एक उसको प्रैक्टिकल वे दिखाएगा, एक उसको इमोशनल वे दिखाएगा, एक उसको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा, एक उसको सही रास्ते पे से भटकने से मदद करेगा। दोनों ये धार्मिक है ना बहुत ज्यादा। जी जी जी। तो इस तरह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, मैं तो इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ 2 और 4 को। एनी चैलेंजेस ये आएंगे कि ये ओवर इमोशनल है और वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो इमोशंस और प्रैक्टिकल्स को हावी नहीं होने देना है हमें अपने ऊपर। वो ही ग्रहण लगता है, वही ग्रहण लगता है। अच्छा। जब राहु हावी हो जाता है चंद्र पे तो चंद्र की रोशनी जो है उसको रोक देगा। ज्योतिष के हिसाब से वो एक ग्रहण है, तो ग्रहण योग उसको बोलते हैं। तो वो नहीं होने देना है लाइफ में। 4 वाले को कोशिश करना है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कि ज्यादा ओवर पावरिंग ना हो, ज्यादा। और इसको ध्यान रखना है कि इतना इमोशन ना हो जाए कि उसकी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल ढक जाए।
असहाय हो जाए, दोनों सिचुएशन में असहाय की सिचुएशन हो जाएगी ना, तो बस उसको बैलेंस करके रखना है, तो ये सिचुएशन आएगी नहीं। तो बैलेंस कैसे करें? बैलेंस वही प्रैक्टिकल अप्रोच, ना ज्यादा इमोशनल होना है और ना ज्यादा ओवर पावरिंग होना है, ना आपको ज्यादा तेजी दिखानी है, ना आपको ज्यादा अपने इमोशंस बहाने हैं। दोनों के लिए बेस्ट रेमेडी है, रेमेडी क्या, कर्मा अलाइनमेंट ही है ये जी। शिव जी की शरण में चले जाएं। ओके। दोनों के लिए जी। राहु भी चंद्र भी। अच्छा। वो ओवर एंक्शियस नहीं होगा, वो ज्यादा हावी नहीं होगा। ओके। शिव जी दोनों का बैलेंस बना के रखेंगे। हाँ। एक साथ अलग अलग शिव जी की आराधना में चले जाएं, शिव जी की शरण में चले जाएं, शिव परिवार की राधा शरण में चले जाएं, कंप्लीट एज एन होल शिव परिवार की शरण में चले जाएं। तो जैसे उनमें डाइवर्सिटी है और लेकिन एक जैसा इतना इकट्ठा रहते हैं, वैसे 2 और 4 भी है। बिल्कुल एग्जाम्पल आप कंपेयर करेंगे तो शिव परिवार जैसा ही एग्जाम्पल है। राइट, करेक्ट। तो नंबर 2 और नंबर 4, बैलेंस योर रिलेशनशिप, एक दूसरे को समझ के, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी भी नहीं दिखानी है। साथ ही आप दोनों को भगवान शिव यानी महादेव की शरण में जाना है। देखिएगा आपकी गाड़ी बिल्कुल मजे में चलने लगेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज नंबर 6। 6 नंबर अगेन फन लविंग, लविंग, केयरिंग, लग्जरी, एबंडेंस, उसको बहुत सुंदरता बहुत पसंद है एंड वेरी क्रिएटिव, राइट। तो ये इमेजिनेटिव है, हाँ, ये क्रिएटिव है, right. तो आप समझिए जब इमेजिनेशन क्रिएशन के साथ मिलती है, वेरी ट्रू, तो बहुत हाँ जी, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें, right. विश्व की महान महान चीजें जो हैं, हाँ, वो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी दोनों साथ आती है, तभी बनती है। एक कोई इमेजिन करता है, कोई क्रिएट करता है, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई आई से ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हस्बैंड वाइफ होंगे, ये कुछ लाइफ में क्रिएट करके जाएंगे, अच्छा, which will be worth remembering। ओके, हाँ, उनकी लेगेसी ऐसी होगी, राइट, वो कुछ ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएंगे जो वर्थ रिमेम्बरिंग है, वर्थ तो रिमेम्बरिंग। मतलब ये पार्टनर्स लाइक नंबर 4 एंड नंबर 6 अगर वो साथ में काम करते हैं तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ देम। यस यस यस, सिर्फ वही ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, हाँ, ये थोड़ा सा इमोशनल है, हाँ, लविंग केयरिंग ज्यादा मांगता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, हाँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है, तो बस उसको बैलेंस करेंगे। इनके लिए बेस्ट बताइए मैं आपको, ये दोनों लोग मिलके माँ दुर्गा की शरण में चले जाएं। अच्छा, यस, ओके, बेस्ट। ये 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें इनको मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो। तो सबसे बेस्ट है ये दोनों लोगों को बैलेंस करने के लिए माँ दुर्गा की शरण में चले जाएं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें, छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करें, दोनों मिलके, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन काम करेगा। ओके, तो जैसे अभी नवमी या अष्टमी पूजन में कन्याओं को, या वैसे भी अदरवाइज कन्याओं को कुछ ना कुछ थ्रू आउट द लाइफ माँ दुर्गा और छोटी कन्याओं का ध्यान रखें। ओके, ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर इन द बेस्ट फ्रेंड्स सीरीज, नंबर 7 जी, करेक्ट, केतु। हाँ, ये एक ही चीज है, नंबर 4 और नंबर 7, वो धड़ है, वो सर है, पार्ट ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द सेम थिंग। सिर्फ फर्क इतना है, ये थोड़ा सा लोनलीनेस पसंद करता है, थोड़ा सा डिटैचमेंट पसंद करता है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। ये इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इसके पास नहीं है। इसके पास कान आंख मुंह है, इसके पास नहीं है। 7 नंबर के पास दिमाग नहीं है। right. तो ख्याल ये रखना है कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, right. थोड़ा सा डिपेंडेंसी रखें 4 नंबर वाले के पर, उस पर बिलीव करें, उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें। डिसीजंस इस कॉम्बिनेशन में वो 4 नंबर वाले ज्यादा प्रैक्टिकल देगा, 7 नंबर वाला ज्यादा आध्यात्मिक अप्रोच पे जाएगा, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश ओपिनियन होता है, लेकिन बैलेंस तो वही है, आपको एडजस्ट करना है। वंस यू आर हस्बैंड वाइफ, ऑब्वियसली यू हैव टू एडजस्ट।
इसके अध्यात्म की कदर करनी है, इसकी प्रैक्टिकलिटी की कदर करनी है, दोनों लेकिन है एक ही पार्ट, दोनों एक ही चीज से अलग अलग हुए हुए हैं, तो कंपैटिबिलिटी तो आनी ही आनी है, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि हम ज्योतिष में भी कहते हैं अगर राहु का इलाज करना है, राहु का कुछ उपाय करना है तो जो केतु का उपाय कर दीजिए, राहु का उपाय हो जाएगा। केतु को ठीक करना है तो राहु का उपाय कर दीजिए। तो वो बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। तो क्या करना चाहिए दोनों को? दोनों को क्या करना चाहिए, एक तो जो 4 नंबर वाला है उसको अहम में नहीं जाना है। ओके। 7 नंबर वाला अदरवाइज थोड़ा सा डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड, लो फील करेगा बिकॉज ऑफ द प्लैनेट रॉन्ग साइड एक्टिवेशन। हाँ। तो क्योंकि वो फैमिली है ना, तो प्राउडी फैमिली नहीं फील होनी चाहिए, शो ऑफ फैमिली नहीं फील होनी चाहिए। बिल्कुल। और थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएं दोनों, मतलब कोशिश करें कि थोड़ा सा घर का माहौल आध्यात्मिक हो, धर्म का आदर हो, धर्म का सम्मान हो। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। इज मेडिटेशन गुड फॉर बोथ ऑफ देम? बोथ ऑफ देम ऑब्वियसली। केतु के लिए तो मेडिटेशन है ही है, वो तो ऑटोमेटिक मेडिटेशन, वो तो उसको तो टाइम भी नहीं लगेगा मेडिटेशन में जाने में। लेकिन राहु मेडिटेट करेगा तो उसकी एनर्जीज कंट्रोल में रहेंगी। राइट, करेक्ट। सो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, धार्मिक माहौल बना के रखिए घर में, 4 और 7 में लाइफ एंजॉय करेंगे। ओके, धार्मिक माहौल बना के रखिए घर में। हाँ, राइट। योर मतलब कोई आपके घर में घुसे तो उसको लगे ये बड़ा धार्मिक परिवार है, धर्म की सम्मान करता है। राइट, ओके। वो जैसे कई साउथ इंडियन फैमिलीज होती है ना, बहुत स्पिरिचुअल होती है, एंड वंस यू एंटर देयर हाउस यू फील दैट वाइब एंड यू दैट इंसेंस एंड एवरीथिंग। तो उस तरह का कुछ उनको क्रिएट करना है। धर्म का सम्मान होना चाहिए, धर्म दिखना चाहिए कि हाँ ये धर्म अपने धर्म का, मैं तो सनातन ही कहूंगा सनातन का सम्मान करें, सनातन के जब बताए हुए रास्तों पे चले। ये कॉम्बिनेशन 4 और 7 का बहुत ऊंचाइयां छुएगा जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नंबर 4 एंड नंबर 9। नंबर 9 में थोड़ा सा चैलेंज इसलिए है कि नंबर 9 इज ओवर एनर्जेटिक। वो लीडर है, वो भी लीडर है, दोनों। यस, दोनों लीडर्स हैं एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। दोनों की एनर्जीज जब मिल जाएंगी जी तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, क्योंकि दोनों एनर्जेटिक हैं, मेहनती बहुत है। नंबर 9 वो उसमें कार्य करने की क्षमता है, इमेजिनेशन तो है ही है। सिर्फ ध्यान रखें, कभी कभी नंबर 9 वाले नंबर 4 के द्वारा दिए गए इल्यूजन्स में आ जाते हैं। ओके। हाँ, तो वो इल्यूजन्स में नहीं जाना है, ज्यादा तेजी नहीं दिखानी है इल्यूजन्स वाली। तो वो फिर थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो इल्यूजन्स नहीं होंगे। जब आप नंबर 4 देगा इल्यूजन्स, नंबर 4 कुछ इल्यूजनरी रास्ता दिखाता है तो उसमें नहीं जाना है। 9 को कंट्रोल करना है। 9 एज इट इज वेरी कार्मिक नंबर, वेरी धार्मिक नंबर ऑल्सो एंड वेरी पावरफुल नंबर ऑल्सो। तो और नंबर 4 तो है ही राहु, तो दोनों हो जाएंगे सही। लेकिन इनमें एक बस ध्यान रखें कि एक तो इन दोनों के कारक देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाते रहें। हाँ। अगर 9 नंबर की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो 9 नंबर को चाहिए अक्सर ब्लड डोनेशन करता रहे। ओके। दोनों लोग मिलके जी यदा कदा किसी बहुत, जिसे बोलते हैं ना साधारण हॉस्पिटल, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे जाके कुछ टाइम व्यतीत करें और कुछ चाय पी लें, बिस्किट खा लें वहीं पे बैठ के जी। सो दिस इज वन पार्ट विच विल सेव देम, बोथ ऑफ देम। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा इंजरी और मेडिकल प्रॉब्लम्स और मतलब ऐसा दिखता है, तो उसको अवॉइड करना है। राइट। हम ब्लड डोनेशन करते रहें। वैसे तो मंगल में सजेस्ट किया जाता है, तो ब्लड डोनेशन करते रहें, हॉस्पिटल में जाते रहें, हॉस्पिटल में बैठ के खाते रहें। ये हम्बलनेस भी लाएगा, तो 4 भी कंट्रोल रहेगा। व्हेन यू डू समथिंग, आप तो सबसे बड़ा दान माना जाता है ना रक्तदान। और आप खुद हॉस्पिटल चल के चले गए, वहां बैठे कुछ खाया पिया, हो सके तो किसी गरीब की वहां हेल्प कर दें। बहुत पेशेंट्स मिलेंगे आपको वहां पे। हाँ. तो ये अनदर पार्ट है। उससे क्या होगा कि राहु भी कंट्रोल में रहेंगे, बिकॉज वो केतु का उपाय है लेकिन वो राहु को भी कंट्रोल कर देता है। ओके। मेरा एक छोटा सा सवाल है, चूंकि यू सेड दैट बोथ आर लीडर्स, बोथ आर लाइक दे हैव देयर ओन दिस थिंग ऑरा, तो क्या क्लैशेस अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ? मैंने बताया क्लैशेस, देखो 2 लीडर होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो क्लैशेस तो होंगे ही ना। 2 राजा तो हो नहीं सकते ना। हाँ। तो वो अल्टीमेटली बैलेंस करना पड़ेगा। तो वही जो आपने बताया, जो भी आपने चीजें बताई, उसी से वो तो एक पार्ट है। राइट। अदरवाइज हमको तो देखिए 2 पार्ट होते हैं ना, एक में फिजिकल होता है और फिर एक रेमेडी होती है। सबसे पहले तो आपको फिजिकल कर्मा अलाइनमेंट करना पड़ेगा ना। आपको 9 को अपनी तेजी नहीं दिखानी है, इसको अपना
इसको अपनी ज्यादा इमेजिनेशन नहीं दिखानी है, इसको ओवर पावरिंग नहीं बनना है, इसको भी ओवर पावरिंग नहीं बनना है, वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा। दैट इज अ फिजिकल पार्ट, फर्स्ट पार्ट। जो आप फिजिकल पहले ठीक होंगे तभी तो आप कर्मा पे जाएंगे और रेमेडीज पे जाएंगे और फिर पूजा पूजा जब तब पे जाएंगे। राइट, करेक्ट करेक्ट। सबसे पहले तो फिजिकल को एड्रेस करना पड़ेगा। जी जी जी, मेंटल एंड फिजिकल। वेरी वेरी ट्रू। सो नंबर 4 एंड नंबर 9 इफ यू आर टुगेदर, डोंट वरी, आप लोग बैलेंस कर सकते हैं आराम से। एक दूसरे को समझना, दैट इज द की। प्लीज अंडरस्टैंड ईच अदर, कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जैसा सर ने बताया कि मंगल के उपाय करिए, गो टू अ हॉस्पिटल, डोनेट ब्लड, हेल्प पीपल देयर, उससे आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलती रहेगी। सो नाउ कमिंग टू द मॉडरेट फ्रेंड्स हु आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो हम अब बात करते हैं सीरीज 2 की, यानी कि नंबर 1 है नंबर 5। ओके। नंबर 1 सूर्य, एम्बिशन, एनर्जी, लीडर। राहु लीडर तो है ही है, राइट। वो कलयुग का राजा है, वो धार्मिक राजा है। हाँ। तो अगेन एनर्जी बैलेंस करना है। सूर्य वाले को ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होना है, वो भी लीडर है, हाँ, जीवन दाता है, करेक्ट। वो बहुत धार्मिक है। सूर्य ये थोड़ा सा फिर भी प्रैक्टिकल है। तो मैच करना है धर्म को और फिर अगेन प्रैक्टिकलिटी को। ओके। एनर्जीज में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ग्रहण भी लगा देता है कभी कभी राहु सूर्य पे। करेक्ट। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये कोई भी दोनों में से ओवर पावरिंग ना हो, ओवर पावरिंग ना हो। और अगर आपको लगता है कि सूर्य या राहु दोनों में डिसबैलेंस हो रहा है, तो फिर अगर हमें रेमेडीज या फिर कर्मा अलाइनमेंट पे जाना है। दोनों को दोनों की चीज पता है कि ये लीडर है, ये ओवर एम्बिशियस है, ये भी अपनी तरह का एक राजा है कलयुग में। तो ईगो क्लैशेस होंगे। तो ईगो क्लैशेस को हर हालत में अवॉइड करना है। हर हालत में ईगो क्लैशेस को अवॉइड करना है। अगर ईगो क्लैशेस को ये मैरिड कपल ईगो क्लैशेस को रोक लेता है। ईगो क्लैशेस कैसे होंगी? जैसे सूर्य ने कहा कुछ, ये ऐसे कर लेते हैं, इस काम को ऐसे कर लेते हैं। राहु को लगेगा मेरे को ये इग्नोर कर रहा है, इसने मुझे पहले नहीं बताया। जबकि एक्चुअली में वो पति या पत्नी कोई भी हो, सूर्य का जो विचार होगा ना, जो फर्स्ट थॉट आएगी उसमें, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन राहु इतनी तेजी से सोचता है ना, और इतनी जल्दी भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है कि ये क्यों मेरे को एडवाइस दे रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसे, इसके पीछे क्या बात है। मतलब वो इमेजिनेशन में चला जाएगा। और वो इमेजिनेशन गलत होगी बिल्कुल। मैं हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो वो इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखना है। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर टॉकिंग। बस एक क्षण को रुक जाइए, एक क्षण को रुक जाइए। ऐसे ही सिमिलरली राहु अपनी तेजी दिखाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ये है सिस्टम से चलने वाला। सेकंड का हिसाब है सूर्य का। मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन। दैट इज अ परफेक्ट पैटर्न दैट दे फॉलो। दे फॉलो ए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। करेक्ट। ये नहीं करता है ना। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कि अगर वो दोनों के साथ आएगा, कभी इसको तेज चलना पड़ेगा उसकी वजह से, कभी इसको उसके पैटर्न्स फॉलो करने पड़ेंगे। बस इतना सा अगर कर लेंगे एडजस्टमेंट, तो ईगो क्लैशेस आने वाले नहीं है। और ईगो क्लैशेस नहीं आएंगे तो ये कपल बिल्कुल ठीक चलेगा। एंड दैट्स द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर देम कि ईगो क्लैशेस को अवॉइड करते हैं। एनीथिंग एल्स दैट दे नीड टू डू? ईगो क्लैशेस का ही उसमें खतरा रहेगा, क्योंकि दोनों लीडर हैं। राइट। एनी अदर कर्मा अलाइनमेंट? नहीं, नथिंग। दैट इज द बेस्ट पार्ट। राइट। सो नंबर 1 एंड नंबर 4, नो ईगो क्लैशेस फॉर यू, अदरवाइज लाइफ इज ओके। नेक्स्ट इन द सीरीज सर। अब हम बात करें राहु और बुध की। जी। बुध बुद्धि का कारक जी, कम्युनिकेशन का कारक जी, राहु एम्बिशन। एक तरह से देखा जाए तो राहु के एम्बिशन को अगर बुध की कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन मिल जाए, आप समझते हैं कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। करेक्ट। मैं तो समझता हूँ ये बहुत आगे जाने वाला पेयर है। राइट, बिकॉज राहु इज वेरी लॉजिकल एंड इनका कम्युनिकेशन स्किल्स या अदर स्किल्स जो हैं दे आर वेरी हाइटेंड। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी प्यारी होगी, इनके मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़े अच्छे होंगे। ये बुद्धि से काम करने वाले हैं, विवेक से काम करने वाले हैं, और
ये एम्बिशन है, राइट, इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी भी है, तो अगर मिल जाएगा ना, इट इज अमेजिंग। बट होता क्या है, राहु थोड़ा सा ओवर पावरिंग हो जाता है इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये भी अपनी बुद्धि दिखा रहा है। हाँ, उसको लगता है ये फिर वही क्लैश हाँ, कि ये क्यों ज्यादा भी बुद्धि चला रहा है। राइट, राहु को फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अच्छी बात भी नहीं समझ में आएगी ना, हाँ, उसको सेकंड अटेम्प्ट में समझ में आती है। वो अपने Normally. लॉजिक से नहीं, वो करने- इल्यूजन है ही इल्यूजनरी। Right. फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको विश्वास नहीं होगा, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको बात समझ में नहीं आएगी। हाँ। ये है ट्रेट है, ये Right. प्लानर का ट्रेट है जी। लेकिन अल्टीमेटली जब बुध अपने लॉजिक से समझाएगा, हाँ। तो राहु से ज्यादा अच्छा समझता भी कोई नहीं है। ओके, हाँ, और फिर जब राहु समझ लेगा ना, हाँ। तो उसको ऐसा क्रिएट करेगा, ओके, उसको ऐसा क्रिएट करेगा हाँ। कि वो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ओके, इन द सोसाइटी। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, Right. एक्सेप्ट दैट कि वो कम्युनिकेशन मैच हो जाए। बुध और राहु में मैं एक चीज बहुत इम्फेसाइज करता हूं, दैट इज नॉनवेज छोड़ दें तो बेस्ट है, नहीं तो रेड मीट तो बिल्कुल ही छोड़ दें। ओके, Yes. गोट एंड ऑल द अदर स्टफ, यस, राइट, रेड मीट तो बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर नॉनवेज नहीं भी छोड़ सकते हैं, हाँ। तो रेड मीट तो प्लीज छोड़ दें। ओके, वो एक ऐसा कर्मा है जो इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, रेड मीट को प्लीज अवॉइड करें, राइट, और रादर आई विल सजेस्ट कि दोनों लोग ही रेड मीट ना कंज्यूम करें, ओके, दोनों लोग ही ना कंज्यूम करें। Right. कभी कभी क्या होता है कि बुध वाले ने छोड़ दिया, हाँ, लेकिन दोनों लोग ही नॉनवेज अगर छोड़ दें, छोड़ सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर नॉनवेज नहीं छोड़ सकते तो रेड मीट बिल्कुल लाइफ से हटा हटा दें। दें। दैट इज व्हाट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। अदरवाइज ये मैंने बताया, कम्युनिकेशन एंड एम्बिशन जब मिलेगा और कम्युनिकेशन प्रॉपर जाएगी एम्बिशन वाले के पास, तो वो फिर वो होता है ना, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया बनेगी, वो मतलब इट विल बी द बेस्ट। right, right, right. So only leaving non-veg for both of them Yes. is what you advise. Advice. Right. Now let's come to the series, which is not very good, friends. हाँ, type. सीरीज थ्री जी, 3 नंबर बृहस्पति, अति धार्मिक, उनको बिल्कुल अधर्म पसंद नहीं है, उनको धार्मिक आयोजन, फंक्शंस, अपने एंसेस्टर्स की रिचुअल्स अच्छा, फॉलो करना, उनके जो चले आ रहे हैं, बोलते हैं ना अपने हर परिवार में एक वो होता है, उसको फॉलो करना बहुत, दे लाइक इट। ये अपने जीवन में अपने हिसाब से, अपने रूल से चलने वाला है, अपने हिसाब से चलने वाला है, तो वहां पे थोड़ा सा क्लैश आ जाएगा। राइट, ये प्रैक्टिकल बात करेगा, ये धार्मिक अधार्मिक बात नहीं करता है, ये बात करता है कि इससे ये प्राप्ति हो जाएगी, इससे ये काम हो जाएगा, चाहे वो रूट कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव। राइट, इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ धर्म का रास्ता, धर्म का रास्ता, बिल्कुल राइट वे। राइट, तो अब करना क्या है, अगर राहु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो राहु को धार्मिक स्थान पे लेके जाना है। ओके, यानी कि बृहस्पति वाले को राहु को अपने साथ मंदिर लेके जाना मंदिर, है, गुरुद्वारे, जहां आपकी इच्छा हो वहां Right. लेके जाना है, Right. उससे जोड़ना है, उससे जोड़ना है, प्रैक्टिकल उससे जोड़ना है, और वहां जाके गणेश जी की आराधना करें, मां सरस्वती की आराधना करें। मतलब आपने राहु को धार्मिक स्थान पे लेके जाना है, राहु को धार्मिक प्रवृत्ति में लेके आना है। राहु के साथ बृहस्पति जुड़ेगा जब, इन ए राइट वे, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। उसको बिल्कुल ऐसा कर दीजिए डिसिप्लिन की वो मंदिर जाए रोज आपके साथ, ओके, या अकेले भी जाए मंदिर, देन दोस एक्टिविटीज विल बी कंट्रोल्ड। बृहस्पति वाले को लगता है कि ये भी अब मेरे जैसा हो गया, ओके, मेरे ट्रेड्स में, मेरी उसमें आ गया, तो देन ही फील वेरी कंफर्टेबल, ही फील्स वेरी कंफर्टेबल। ये बेस्ट कर्मा अलाइनमेंट है बिकॉज वैसे भी वो गुरु हैं और ये राहु है, तो क्लैशेस तो एज इट इज ही है। होना ही है ना। प्लस आई थिंक इनकी जो क्रिएटिविटी और इनकी जो लॉजिकलिटी है उसकी वजह से भी क्लैशेस हो सकते हैं कभी कभी। वो मेन वजह ही वही रहेगी ना, Right. क्योंकि लॉजिक से चलेंगे तो धर्म का पालन करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो धर्म, राइट, वो धर्म में चलेंगे नहीं, लॉजिक इलॉजिकल हो गया जो चीज। Right. ये इसको चाहिए रास्ता, राइट, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ भी, हाँ, हाँ, तो वो अब उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, इसको धार्मिक बनाना है, इसको बृहस्पति से जोड़ना है। बृहस्पति कहाँ है, धार्मिक स्थान में। धार्मिक स्थान पे।
राइट, सो 3 and 4 नथिंग टू वरी, बस दोनों जने साथ में मंदिर जाएं और एज संजीव जी सेड माँ सरस्वती की और गणेश जी की आराधना करें, लाइफ विल बी स्मूथ फॉर यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर 4 and 4। 4 and 4 दोनों राहु। जी अब ये भी थोड़ा सा विस्फोटक है। राइट। दोनों राहु हैं, हाँ दोनों ओवर एम्बिशियस हैं, दोनों इल्यूजन्स वाले हैं, हाँ दोनों में तेजी है। करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत जरूरत है बैलेंसिंग की, क्योंकि दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है ना। दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। दोनों खुद को अव्वल दोनों- समझ रहे हाँ, हैं। और अगर ये भी कर रहा है तो वो भी करेगा साथ में। करेक्ट। उसको रोकेगा नहीं, उसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों को ये पता है कि हम दोनों राहु हैं, राइट। और एंड दे आर मैरिड, हाँ तो अलग तो नहीं हो सकते। बिल्कुल तो करना क्या है, इंडिकेशंस आर ऑलवेज देयर। नहीं। तो वही थिंक बिफोर यू एक्ट। थम जाइए, पॉज लाइए, रीसेट बटन दबाइए, रुकिए। दोनों को मेडिटेशन करना है, दोनों को जिंदगी में ऐसे कार्य करने हैं जो धर्म से जुड़े हों। ओके, एंड शिव जी की शरण में जाएं। शिव जी की शरण में जाएं दोनों लोग। जी शिव जी का अभिषेक करें, जी शिव जी को काले तिल चढ़ाएं, राइट। अमावस के दिन स्पेशली हाँ शिव जी के पास जाएं। राइट। यदा कदा शिव जी का शहद से अभिषेक करें, उसका भी एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है। ओके। शहद से शिव जी का अभिषेक करें, मंगल ओके। शिव जी का अभिषेक करें, हाँ। तो ये एनर्जीज कंट्रोल में रहेंगी दोनों की। ओके। हाँ, शहद। दूसरा, बेड साइड पे हाँ शहद रखी बॉटल्स रखें, दोनों जने। दोनों चने रखें, राइट। शहद की बॉटल्स रखें। हाँ ये भी काम करता है, ओके। ये भी काम। आई मीन जस्ट कीप इट देयर। जस्ट कीप इट देयर। ओके अर्दन पॉट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ओके। जस्ट कीप इट देयर, हाँ जस्ट कीप इट देयर। वो बस इतना ही रखना ही है। राइट। बाकी तो फिजिकल लेवल पे वही मैंने बताया, पॉज, रीसेट राइट एंड देन मूव फॉरवर्ड। राइट नहीं तो कल्यूजन होना है। right, correct. So number 4 and number 4, please, as Sanjeev ji said, pause, reset and then move on. That is the key to your relationship. और बाकी जो शहद का और शिव जी की आराधना के बारे में बताया है वो जरूर कीजिएगा to balance your relationship. The next number. नंबर 8। जी। अब नंबर 8 इज शनि, नंबर 4 राहु। ये कॉम्बिनेशन को अवॉइड ही करना चाहिए, ओके। मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन हो गया है, हाँ। बिल्कुल न्याय है ये। ये प्रैक्टिकल है, धर्म और अधर्म का फर्क नहीं समझता, तो न्याय का रास्ता नहीं छोड़ना है। नंबर 4 को। नंबर 4 को राइट। अधर्म की तरफ जाना नहीं है। अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, चाहे वो मेड हो, वो ड्राइवर हो, वो जो भी हो, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है। राइट। लाइफ को डिसिप्लिन रखना है। सुबह उठना है तो उठना है, काम पे टाइम पे जाना है तो जाना है, क्योंकि इसको पसंद ही नहीं आएगा। यहाँ पे ब्रेक इन रिलेशनशिप्स आते हैं बहुत ज्यादा। ओके, सो यू आर ट्राइंग टू से कि जो नंबर 4 वाले हैं वो जो शनि की ट्रेस है, मतलब व्हाट शनि वांट्स फ्रॉम यू, दे शुड फॉलो दैट। शनि नहीं चेंज होता है ना। हाँ जी। नंबर 4 इज स्टिल फ्लेक्सिबल। ओके। शनि नहीं चेंज होते हैं। राइट। ओके। शनि चेंज होंगे ही नहीं। हाँ हाँ। फिर रॉन्ग साइड में एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर वो रॉन्ग साइड में एक्टिवेट हो जाएंगे। वो फिर इससे ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो ये वो विस्फोटक स्थिति होगी नहीं। अच्छा। तो 4 वाले को एडजस्ट करना है, और वो अच्छी चीज ही तो है एडजस्टमेंट की। बिल्कुल। लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आइए, हाँ। किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, बिल्कुल। कार्य को टाइम पे कीजिए, करेक्ट। सबका ध्यान रखिए, न्यूट्रलिटी में रहिए, हर एक को समान ट्रीट करिए। शनि बहुत ब्लाइंड लोगों की मदद करिए, डिसेबल लोगों की मदद करिए। जी। सड़क में कोई जा रहा है, उसके पास पैर जल रहे हैं, चप्पल नहीं है, टूटी हुई चप्पल है, उसको चप्पल दे दीजिए, छतरी दे दीजिए। These are like this I think everybody 4 should वाला follow. एक्चुअली प्रैक्टिकली सोचता है ना, यार क्यों दे बार बार, हाँ। इससे क्या होगा, करेक्ट। इससे क्या होगा, मैं इतनी दूर जाऊं देने के लिए, ब्लाइंड स्कूल जाऊं, Right. तो अपना वो थोड़ा सा हाँ। गलत है। राइट वो राइट। थोड़ा सा गलत है। उसको अपना सिस्टम से चलना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप जुड़ जाओगे हाँ। तो वो आप हो जाएगा। राइट, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि उसमें अगर हम जुड़ जाते हैं तो वो हम हो जाते हैं। तो कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, आपके फाइनल थॉट्स। मेरे फाइनल थॉट्स वही रहते हैं हमेशा वाले। कोई नंबर, कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता है। हमारे कर्मा, हमारी सोच, हमारे एक्शंस खराब करते हैं। जी। उनको कंट्रोल कीजिए,
Right. लाइफ इज सो गुड, छोटी सी एक जिंदगी मिली है, इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। आपने इतना हमें इंसाइट दिया और नंबर 4 एंड देयर कंपैटिबल नंबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर से। आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस ने सारा कुछ नोट कर लिया होगा, स्पेशली मूलांक 4 वाले। आप देखिए, ऐसे जैसे संजीव जी बोलते हैं कि कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, एंड वॉट एवर इज इन योर डेस्टिनी इट विल हैपन। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखकर, उनको प्रैक्टिस करके, अपने पार्टनर्स को समझकर, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करके और उनकी बातें सुनकर, समझकर, एडजस्टमेंट्स करके अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड ऑन मूलांक 4 एंड देयर कंपैटिबल पार्टनर्स। Keep watching and keep waiting for another episode of Numerology only on Astro Beyond Stars.